हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है लड्डू। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। रायपुर गांव में राजन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गाँव में मोहन चाचा थे जो बचपन से राजन की देखभाल करते थे। राजन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात को समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन राजन ने मोहन चाचा से कहा, चाचा, आप कब तक मेरा बोझ उठाते रहेंगे। आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मोहन चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता। यह सुनकर राजन रोने लगा। तब मोहन चाचा ने उससे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। राजन ने कहा, चाचा, हम भिखारियों को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। तब मोहन चाचा ने कहा, बेटा, चिंता मत कर, तू एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफ़ी हो गई है। अगले दिन मोहन चाचा राजन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो। यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है। इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। मोहन चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते। उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता। तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले। इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब राजन ने कहा, चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा। आप मुझे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर राजन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। मोहन चाचा वापस अपने घर चले गए। राजन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर राजन ने उसे अपने पैसों में से 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक राजन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। राजन ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है। उस बालक ने कहा, मेरा नाम पवन है, पास में ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक वहाँ से चला गया। अगले दिन से हर रोज वह बालक आता और राजन उसे 5 रुपए देता और वह लड्डू खाकर वहाँ से चला जाता था। एक दिन वह बालक आया तो उसने राजन से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते। तब राजन ने कहा, पवन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए हैं। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन पवन ने राजन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूँगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर राजन रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे पालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा। तब पवन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। राजन पवन के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा, पवन, लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है। पवन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ देर चलने के बाद राजन ने फिर पूछा, लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। राजन ने पुकारा, पवन, पवन, तुम कहाँ हो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी
और सामने गणपति जी खड़े थे। राजन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, राजन, तुम्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आ जाता। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर सदा धन धान से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से भी नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजन के आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहां उसने देखा घर के हर कोने में सोने चांदी और रुपयों के ढेर लगे थे। अगले दिन से राजन नए कपड़े पहनकर मोहन चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे किसी ने भी नहीं रोका भगवान गणेश जी की पूजा करने से। हे गणपति बप्पा विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा ही इसी तरह की कृपा बनाए रखें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।